विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी भगवा यात्रा के जरिए चुनावी माहौल बनाने में मध्य प्रदेश में जुट गई है। इंदौर में हिंदू नववर्ष के पहले पुरुषार्थ भगवा यात्रा निकाली गई, जिसमें 11,000 वाहनों पर भगवा ध्वज लेकर लोग निकले और पूरा शहर भगवामय हो गया। सामाजिक समरसता का संदेश देती यात्रा का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी फूल बरसाकर स्वागत किया, मंच लगाकर स्वागत किया। आइए इस पर रिपोर्ट देखते हैं। भगवा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। वाहनों पर सवार युवा और उनके हाथ में लहराता भगवा ध्वज, जहां तक नजर दौड़ाइए वहां तक भगवा ही भगवा। ये तस्वीरें हिंदी नववर्ष की शुरुआत से पहले इंदौर में निकाली गई पुरुषार्थ भगवा यात्रा की हैं। यात्रा में 11,000 वाहनों पर भगवा लेकर 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। इनमें 2100 महिलाएं भी भगवा पगड़ी बांधकर और भगवा ध्वज लेकर निकली। यात्रा का जगह जगह 250 से ज्यादा मंचों पर स्वागत हुआ। यात्रा के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। यात्रा की संयोजक और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नानू राम कुमावत ने कहा कि यात्रा का मकसद सभी मत धर्म संप्रदाय के लोगों को जोड़ना है। देखिए, ये अद्भुत यात्रा रही। मैं तो मेरे जीवन में इसको भूल नहीं सकता हूँ। जिस प्रकार यात्रा निकली, इसके दोनों से छोर किसी ने भी नहीं देखे हैं। हमने प्रयास किया पर नहीं देख पाया। और मुस्लिम समाज ने खजराना में भी, आजाद नगर में भी मंचों से स्वागत किया। ये एक अच्छी पहल है। यात्रा में सांसद शंकर ललवानी शामिल हुए। उनका कहना है कि यात्रा से पहले शहर भर में भगवा ध्वज लगाए गए और हजारों की संख्या में वाहनों पर निकले लोगों में सामाजिक समरसता का भाव दिखाई दिया। और ये सामाजिक समरसता का भाव है। सब समान रूप से मिलकर आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं और ये भगवा यात्रा निकाल रहा है। मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवा यात्रा के जरिए मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की कोशिश की गई, जो सफल होती दिखाई दी। पहली बार भगवा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सहभागिता दिखाई। मुस्लिम समाज के लोगों ने मंच लगाकर यात्रा पर गुलाब के फूल बरसाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर और साफे बांधकर उनका स्वागत किया। स्वागत कर रहे हैं। ये भगवा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। नए वर्ष की शुभकामना सबको। सामाजिक समरसता का संदेश अच्छा देश अच्छा चले। नया वर्ष। बहरहाल मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी 5वीं बार सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में है। लेकिन इस बार चुनौती उसे न केवल कांग्रेस से है, बल्कि आम आदमी पार्टी से भी मिल रही है। ऐसे में बीजेपी को अल्पसंख्यक वोटर्स की याद आई है और वो इस बड़े वोट बैंक को जोड़ने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री भी अपने मोदी मित्र अभियान के जरिए यही अपील कर रहे हैं। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। एक रुमाल की कीमत क्या होगी? 20 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए या फिर 1000 रुपए भी। लेकिन कुल्लू के गांधी शिल्प बाजार में 20 से 30,000 रुपए तक रुमाल बिक रहा है, क्योंकि यह बेहद खास रुमाल है जिसे चंबा रुमाल कहते हैं। क्या है इस रुमाल की खासियत? आइए देखते हैं। राष्ट्रमंडल रुमाल, शिकार मंडल रुमाल, विवाह वाला रुमाल, गद्दी गदन रुमाल। इतना ही नहीं, यहाँ राधा कृष्ण रुमाल, ओम रुमा और भगत सिंह रुमाल भी है, जिसे बनाने में हफ्ते लग जाते हैं तो कुछ 3 महीनों में तैयार होते हैं। इस शिकार मंडल को मेरे 3 महीने 2 दिन लगे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। ये काम भी बहुत बारीक है। बारीक काम करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ये भी दोनों तरफ एक जैसा है। जी हाँ,
आसान नहीं है ऐसा रुमाल बनाना। इस कला को चंबा रुमाल कहते हैं, जिसमें सुई और धागे से रुमालों पर कलाकृतियां उकेरी जाती हैं। और खास बात ये है कि इस तरह से उकेरी जाती हैं कि दोनों तरफ सीधी आकृति दिखाई देती है। ये फ्रेम है, ये हिन नायिका है। ये नायिका जो है ये भी दोनों तरफ एक जैसी दिखाई दे रही है। ये नायिका ये इसको शीशा डबल लगता है, फ्रेम भी रुमाल बीच में एक है। चंबा की रहने वाली 70 साल की दयावंती देवी बीते 50 सालों से चंबा रुमाल की इस कला के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। कुल्लू के गांधी शिल्प बाजार में फिलहाल उनके स्टॉल पर 30,000 रुपए तक के रुमाल आपको मिल जाएंगे। ये चंबा रुमाल 100 रुपए से शुरू हो रहा है और 20,000 तक, यहाँ मेरे को 20-30 हजार तक मेरे पास रुमाल हैं। ये 5,000 से लेकर 10,000 तक मेरे पास फ्रेमें भी हैं। दयावंती देवी अब तक 100 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को भी ये कला सिखा चुकी हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार से मदद मिले तो इस कला को दूर दूर तक पहुंचा सकती हैं। इससे कई महिलाओं और लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कुल्लू से तुलसी भारती की रिपोर्ट। सागर में पुलिस ने अनोखी पहल की। यहां पर थाने में महिला पुलिसकर्मी की गोद भराई की रस्म निभाई गई, जिसमें थाने का स्टाफ परिवार बन गया। देखिए। शानदार सजावट, पंडित जी करा रहे पूजा, रीति रिवाज के साथ निभाई जा रही गोद भराई की रस्म। लेकिन इस फैमिली फंक्शन में इतने पुलिस वाले क्यों? अब थाने में पुलिस वाले नहीं तो और कौन होगा? गोद भराई की रस्म थाने में ही निभाई जा रही है। ये तस्वीरें हैं सागर की। यहाँ पुलिस ने अनोखी पहल की है। शहर के मोती नगर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक अर्पणा कटारे की गोद भराई की रस्म की गई। इसके लिए थाने को फूलों से सजाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ रस्म पूरी की। थाने के सभी कर्मचारी खुशियों में शामिल हुए। महिला आरक्षक अपर्णा कटारे की शादी पिछले साल भोपाल के प्रखर शर्मा से हुई थी। अपर्णा गर्भवती थी, लेकिन त्योहारों के चलते छुट्टी नहीं मिल पाई। गोद भराई की रस्म के लिए अपर्णा ससुराल या मायके नहीं जा पाई। ऐसे में थाने में कर्मचारियों ने मिलकर ये आयोजन किया। क्या आखिरी टाइम चल रहा था तो वैसे छुट्टी पे जा नहीं पाए थे। त्योहार का टाइम था तो छुट्टी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो थाने वालों ने सब के सहयोग से और सबके लोगों के थाने वालों के सबके समय एवं सहयोग से ये प्रोग्राम डिसाइड हुआ। उधर पे गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कैसा लगा आपको? क्या ये बहुत अच्छा लगा है। मतलब ये ना परिवार की कमी पूरा जैसा लग रहा है। और आगे भी अगर ऐसा होता रहे तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में कभी हम लोग को परिवार की कमी ऐसी महसूस ना होगी। थाना परिसर में आयोजित गोद भराई की रस्म में थाना प्रभारी सहित सभी स्टाफ ने अपर्णा के भाई का दायित्व निभाया। सब इंस्पेक्टर आशिमा गौतम ने प्लान तैयार कर थाने को फूलों से सजाया, जिसके बाद अपर्णा का मायके की तरह स्वागत किया गया। थाने में ही अपर्णा को लाल चुनरी उड़ाकर बैठाया गया और साथ ही महिला पुलिसकर्मियों ने रस्में पूरी की। थाने में हमारे यहाँ एक महिला आरक्षक है अपर्णा कटारे, जिनकी गोद भराई की रस्म आज महिला स्टाफ द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें विशेष रूप से हमारे यहाँ महिला सब इंस्पेक्टर हैं आशिमा गौतम मैडम, जिन्होंने इस चीज़ पर इनिशिएटिव लिया और एक